इस बीच प्रदीप होटचंदानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, कोई और स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे अब जिस तरह से सस्टेन कर रहा है मार्केट इन लेवल्स पे? देखिए, एक सीमेंट स्पेस है जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इस सेक्टर के काफ़ी स्टॉक नए 52 एक हाई भी बना रहे हैं। मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट है जिसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा उछाल देखने को मिला था। यहाँ पे मेरे हिसाब से 3360 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 3500 से 3520 के टारगेट में एक्सपेक्ट करता हूँ। इसी सेक्टर का ग्रासिम भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, वहाँ पर भी एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और कुछ स्टॉक्स देखिए, अभी डेल्टा कॉर्प का मैं जिक्र कर रहा था 9160 पे, अब डे हाई पर आ चुका है स्टॉक। एक बड़े अच्छे ब्रेकआउट की बात मैं कर रहा था। इंडिया सीमेंट्स 1% ऊपर, ये भी अगर आप देखें अच्छा मूव दे रहा है। अजय जी, सीमेंट पे बाजार ने मानसून के दौर में भी बड़ा इंटरेस्ट शो किया है, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। सीमेंट में आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कौन कौन से स्टॉक्स इनफैक्ट सजेस्ट किए हैं, एंड स्पेशली अगर कोई मिड कैप में आप लोगों ने कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडेंटिफाई किया हो तो? जैसे मैंने कहा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये स्टॉक मैंने इसके बारे में बात भी किया अभी। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्शाया है पिछले तिमाही में। आगे जाके वही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू होगा। बोथ नॉर्दर्न मार्केट्स एंड ईस्टर्न मार्केट्स, आई थिंक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ आ रहा है। हालांकि ईस्टर्न मार्केट्स में बिकॉज ऑफ इमर्जिंग कॉम्पिटिशन आई थिंक प्राइसेस पे थोड़ा सा प्रेशर है। नॉर्दर्न मार्केट्स, आई थिंक द प्राइसिंग एनवायरमेंट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न मार्केट्स. So we are expecting a very strong growth in revenues for JK Lakshmi Cement, around 29% in current financial year, and a very strong growth in revenues in bottom line for both this year and next year for JK Lakshmi. So a target price of around 460 rupees with a medium term perspective we are expecting in JK Lakshmi Cement. बिल्कुल। हरी, आप कोई पिक्स और ऐड करना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में या अपनी रिकमेंडेशंस में? आई थिंक मैंने मोस्ट स्टॉक्स का जिक्र किया। आई थिंक देयर आर टू स्टॉक्स विच आई हैवंट डिस्कस्ड। एक आई थिंक जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में यूफ्लेक्स है, आई थिंक इसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज पैकेजिंग इज बिकमिंग मोर ब्रांड कॉन्शियस, पैकेजिंग इज बिकमिंग मोर सिक्योरिटी ड्रिवन, और आई थिंक यूफ्लेक्स जो 223 पे है, इस पे एक बहुत बड़ा अपसाइड हमको यहाँ से दिख रहा है। दूसरा है डिफेंस में वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, विच इज़ वेरी वेल पोजिशन एट द लोअर एंड ऑफ द डिफेंस स्पेस, और हम मानते हैं कि अगले कुछ सालों में बहुत बड़े डिफेंस ऑर्डर्स इनके रास्ते आ सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनका मैंने डिस्कशन नहीं किया, जिस पे हम फिलहाल पॉजिटिव हैं। हरी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बीच आज टुडेज ट्रेड में हमने जो ट्रेड दिया था वो भी देख लेते हैं। हिमाद्री आज का हमारा टुडेज ट्रेड का ट्रेड था और ये काउंटर हेवी आउट परफॉर्मेंस, इस समय इंट्राडे हाई पर करीब 8% ऊपर 32.80 पर ट्रेड करते हुए। प्रदीप, क्या सलाह होगी आपकी यहाँ पर? मेरा स्टॉक का नाम मैं ठीक से सुन नहीं। हिमाद्री केमिकल्स जी। आई थिंक ये केमिकल स्पेस पूरा बजिंग रहा है। यहाँ पे हिमाद्री केमिकल की अगर बात करें तो पिछले महीनों इसने जो ब्रेकआउट दिया था मल्टी ईयर जो डाउन ट्रेंड के बाद 19-20 रुपये के आसपास ये ब्रेकआउट था और ये वहाँ से कंटिन्यूसली अप मूव में चल रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो मेजर टारगेट आएगा वो करीबन 36 से 37 की रेंज में आएगा, जो इसका सितंबर 2014 का हाई भी है। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है और इसको 36-37 के टारगेट से होल्ड किया जा सकता है। चलिए अजय जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, और कोई थीम इनफैक्ट जो आप जोड़ना चाहें, और इनफैक्ट एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सर इसमें से बिकॉज ऑफ दैट आई मीन ग्रेट मानसून जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मानसून, इसके चलते इस स्पेस में से कोई स्टॉक्स आपके जहन में आते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर हम कवर नहीं कर रहे, इसलिए इट विल बी इनअप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट। लेकिन अगर आपने थीम की बात कही तो मेरे ख्याल से एक सेक्टर जो है विच हैज़ गॉन आउट ऑफ फेवर फॉर लास्ट से 6 to 9 months, लेकिन वहाँ पे जहाँ वैल्यूएशंस अभी बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं वो है मिड कैप फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और वहाँ पे बॉटम्स अप अप्रोच अगर आप यूज़ करेंगे तो देयर आर 3 आइडियाज़ वेयर आई थिंक वन शुड कॉन्सेंट्रेट विद द मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। पहला है जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूबी फिल जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में है, विच इज़ द ओनली कंपनी इन द कंट्री विच हैज़ प्रेजेंस इन दिस फील्ड ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। उसका लॉन्च 3rd या 4th क्वार्टर में होने के एक्सपेक्टेशन है। The company already has made application to US FDA, and all the plants of the company were inspected in last 1 year, which is the biggest concern in pharmaceutical sector about what will happen if the US FDA were to sort of come and
give a notice to if they find some qualitative problems. Now that problem in the company, all the plants have been inspected. We are expecting this product to contribute a lot to the bottom line in FY17 and FY18, and the company has a large amount of ANDA approvals that they have filed with US FDA. So this is one company where we are positive. Jubilant Life Sciences, we are expecting a target price of around 500 with a 2-year perspective there. The other company is Glenmark Pharmaceuticals, which had taken a beating because of sharp fall in currencies in Latin American countries last year. The company has gotten over that problem now. Again, here we are expecting a launch of a product called Zetia in the current financial year, should contribute a lot to the bottom line. In fact, we are expecting doubling our bottom line in this financial year because of these launches. And again, that is one company where we think investors should take a long-term view, and we have target price of 1186 with a 2-year perspective there. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमने ब्रेक्जिट और एग्जिट की इम्पैक्ट पर ख़ास बात की थी आरबीआई के एक्स गवर्नर मिस्टर बिमल जालान से। रेट कट को लेकर उनका क्या व्यू है, ये सुनते हैं। यदि हमें ये लगे कि और अब किसी भी जो होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लगे कि दाम अब बढ़ेंगे, तो नेचुरली द सप्लाई वुड डिमिनिश, द स्टॉक्स वुड राइज, बट देन वी हैव इनफ फूड स्टॉक्स टू बी एबल टू हैंडल दैट। तो मुझे बाय एंड लार्ज ये लगता है कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट एन इशू अबाउट विच वी शुड वरी। Fortunately, the index is low, inflation rate is low, and we have some room for it to increase if it is necessary to do so. But the Reserve Bank, government would decide. तो उनका ये कहना है कि महंगाई काबू में है और रेट कट की गुंजाइश तो है। ये जो PSU बैंक्स हैं उस पर अजय क्विकली आपका व्यू क्या है रेट कट की संभावना को देखते हुए? देन द राजन एग्जिट, द न्यू गवर्नर विल बी कमिंग, क्या व्यू है आपका PSU बैंक्स पर? आई थिंक ग्लोबली जैसे रिस्क अवर्जन में स्पाइक आ रहा है और बैंकिंग क्षेत्र EU में हो या UK में हो, इसका दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। सो आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू बी एडवेंचरस, and that's why this is the time to show some restraint in case of banking sector, because we are not yet out of the woods. मेरे ख्याल से provisionings heightened levels पे रहेंगे both in June quarter and September quarter. उसके बाद in second half one can start seeing some sort of lower provisions. That's why I think I will continue to focus on those franchises which are retail focused and where I am sure कि 25 to 30% growth in bottom line is assured this year and next financial year because of pristine asset quality. That's why although the two franchises I'm going to talk about, HDFC Bank and IndusInd Bank, appear to be expensive, but I think in these times of heightened insecurity, these are the names that one should be in. And in case of corporate focused private banks, then Yes Bank stands head and shoulders above in terms of its asset quality as compared to its peers, and that is one bank one should look at with a medium term perspective. लेकिन अजय जी, ये एक और चीज़ पूछना है। आई मीन बैंक पे आपने प्राइवेट बैंक से पर्सपेक्टिव रख दिया, लेकिन सरकारी बैंक में बता रही है इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? आप देखिए कैसे, आई मीन Q3 से Q4 तक आते आते नंबर्स खराब होने के बावजूद बाजार ने इंटरेस्ट शो किया है। प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल नहीं था। अगर आपने देखा होगा AQR अनाउंसमेंट के पहले, उसके एक महीना पहले अगर आप देखेंगे 1-2 महीना पहले, तो ऐसे ही उछाल PSU बैंक्स के शेयरों में आ गया था, और उसके बाद RBI ने 150 अकाउंट्स का AQR अनाउंस किया, और उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर और मार्च के नतीजे कैसे थे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज इन माय ओपिनियन प्रीमैच्योर टू बी यूफोरिक अबाउट ऑल द नेम्स। I do admit that State Bank stands head and shoulders above all the other names, and that's why SBI can be looked at, on dips with a medium-term perspective. Maybe I think the reason why the banks are going up is also because some sort of a large consolidation exercise people are expecting the government to carry out over the next year or two, which hopefully should benefit some of the weaker banks. But then what happens to the banks in which these weaker banks are merged, I think is also to be analyzed. बिल्कुल। चलिए प्रदीप आपका भी शुक्रिया, और अजय आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए आगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं निफ्टी को। इस समय 8107 पर है, लिमिटेड अपसाइड, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि SGX निफ्टी के इंडिकेशंस जो थे, जिससे ये लग रहा था कि बाजार थोड़ा गिरावट में रहेगा, वहाँ से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन ब्रेक्जिट का इम्पैक्ट अभी अगर कहीं है तो वो 2 चीज़ों पर है। एक तो क्रूड, जहाँ पर आज भी गिरावट देखने को मिली है, और दूसरा है गोल्ड, यहाँ पर जिस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स भी देखी हमने, इसमें आशंका बनी हुई है कि गोल्ड और ऊपर जा सकता है।